अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ फ्लूइड स्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बाकी एक आध टॉपिक हम डिस्कस भी कर चुके हैं। आज हम वीडियो बनाएंगे एमसीक्यूज़ के ऊपर, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। A completely submerged object always displays its own। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू नंबर 1 है। ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो कम्प्लीटली पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ होता है, वो डिस्प्लेस करता है इट्स ओन। क्या डिस्प्लेस करता है स्टूडेंट्स? वो डिस्प्लेस करता है जितना उसका वेट होता है, उसी वॉल्यूम का लिक्विड वो अपने नीचे से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है कि किसी भी बॉडी को पानी के अंदर आप डिबोएं, सबमर्ज कराएं, तो उसके नीचे से उतना पानी हटेगा, उतने वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस होगा जितना कि उसका वेट होगा। तो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इसका आंसर है बी, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। इसका आंसर है वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब देखें एमसीक्यू नंबर 2 पढ़ते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज ग्रेटेस्ट व्हेन। ये कह रहे हैं कि आदमी है वो ग्राउंड पे प्रेशर लगा रहा है, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर वो कब लगाएगा? ऑप्शन नंबर 1 है व्हेन ही स्टैंड्स विद बोथ फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। जिस तरह कि मैं खड़ा हूँ, ठीक है, बिल्कुल दोनों फीट जो हैं बिल्कुल फ्लैट हैं ग्राउंड के साथ, ज़्यादा प्रेशर लगेगा इसमें। पॉइंट नंबर 2 है ऑप्शन नंबर 2, ही स्टैंड्स फ्लैट ऑन 1 फुट, या फिर एक बंदा एक पैर से ग्राउंड पे खड़ा हो जाए तो उस सूरत में ज़्यादा प्रेशर लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 है ही स्टैंड्स ऑन द टोज ऑफ 1 फुट, अपने पैर की एक उंगली पे खड़ा हो जाए, ठीक है, टो पे खड़ा हो जाए, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा स्टूडेंट्स। और लास्ट है ही लाइज डाउन ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे बैठ जाए तब ज़्यादा प्रेशर लगेगा। स्टूडेंट्स आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ से इक्वेशन पे गौर करें, प्रेशर और एरिया दोनों कौन से प्रोपोर्शनल है? दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप किसी भी चीज़ का एरिया बढ़ाते हैं तो प्रेशर ऑलरेडी क्या ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इट मीन्स के वो जो अपनी टो पे खड़ा हुआ था, बंदा आदमी टो पे खड़ा हुआ था, तो टो का एरिया तो सबसे कम होता है। बाकी इंसान अपने पैर का एरिया जब खड़ा होता है तो पैर तो बड़ा होता है, और अगर दोनों फुट से खड़ा होगा तो पैर डबल हो जाएंगे। और तीसरा क्या है कि इंसान पूरा पूरा ज़मीन पे बैठ जाएगा, उसमें भी एरिया क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स? जब वो आदमी अपनी टो पे लाई करेगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन है ही स्टैंड्स ऑन द टोज ऑफ 1 फुट, अपनी एक पैर की उंगलियों पे खड़ा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज होगा 2। अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की तरफ। इन अ स्टेशनरी होमोजीनियस लिक्विड। स्टूडेंट्स फ्लूइड स्टैटिक्स की बात होगी, और फ्लूइड स्टैटिक्स में हम वो फ्लूइड्स पढ़ते हैं जो स्टेशनरी होते हैं, जो रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर एक लिक्विड है, होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस का मतलब हर लेवल पे उस लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये बताएं कि pressure is same at all points, pressure depends on the direction, pressure is independent of any atmospheric pressure on the upper surface, या फिर pressure it's same at all points at the same level। स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है डी, कि प्रेशर जो है सेम तो रहेगा लेकिन तमाम लेवल्स पे होमोजीनियस लिक्विड का, होमोजीनियस फ्लूइड का प्रेशर सेम रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ pressure is same, pressure is same at all points, at all points at the same level, at the same level। ठीक है स्टूडेंट्स, हर लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी अगला देखें। वन पिस्टन इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज एन एरिया
दैट इज ट्वाइस द एरिया ऑफ अदर। आपको पता है हाइड्रोलिक लिफ्ट होते हैं, उसमें दो पिस्टन्स होते हैं, एक को हमने कहा था A1 जो कि छोटा होता है एरिया, जिस एक को कहा है A2 जो कि इसका एरिया बड़ा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हेन प्रेशर एट अ स्मॉलर पिस्टन इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा P। अब ये कह रहे हैं कि स्मॉलर पिस्टन पे जो प्रेशर है उसको हमने इंक्रीज किया, और इंक्रीज किससे किया स्टूडेंट्स? इंक्रीज तो स्मॉल एरिया पे जब प्रेशर लगा डेल्टा पी, तो निकालना क्या है स्टूडेंट्स? हमें निकालना है प्रेशर स्मॉल डेल्टा पी द प्रेशर एट द लार्जर पिस्टन। मतलब A2 पर प्रेशर कितना होगा स्टूडेंट्स? ये तो आपको पता है कि A1 छोटा होता है, A2 बड़ा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ट्वाइस चेंज इन प्रेशर के बराबर होगा। जितना प्रेशर आप A1 पे लगाएंगे उसका डबल प्रेशर कहाँ लगेगा स्टूडेंट्स? A2 पे जनरेट होगा। तो इसका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? इंक्रीज बाय 2 डेल्टा पी। ठीक है स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 5 पे चलते हैं। इन अ वैक्यूम एन ऑब्जेक्ट हैज। स्टूडेंट्स वैक्यूम आपको पता है क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एयर, जहाँ पे एयर नहीं होती, एयर के पार्टिकल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, उस जगह को हम कहते हैं वैक्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कह रहे हैं जहाँ वैक्यूम होता है ऑब्जेक्ट का क्या नहीं होता? ऑब्जेक्ट पे बॉयंट फोर्स नहीं लगती, जिसको हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का मास नहीं होता, ऑब्जेक्ट का वेट नहीं होता, या नन ऑफ दिस। स्टूडेंट्स वैक्यूम में ऑब्जेक्ट का मास भी होता है और ऑब्जेक्ट का वेट भी होता है। ठीक है, अब आपको अपथ्रस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स वो फोर्स होती है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फ्लूइड में इमर्स करें, फ्लूइड में सबमर्ज करें, तो फ्लूइड भी हमारे ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बॉयंट फोर्स। तो इट मीन्स के फ्लूइड किसे कहते हैं? फ्लूइड उसे कहते हैं वो चीज़ जो फ्लो करे, और फ्लो या तो हवा करती है या पानी करता है। ऐसे ही है, पानी का मतलब लिक्विड करता है। तो जहाँ वैक्यूम होगा वहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे किसी भी चीज़ के पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो इसका मतलब वहाँ पे बॉयंट फोर्स भी नहीं होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, नो बॉयंट फोर्स। ठीक है, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं MCQ नंबर। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। स्टूडेंट्स तालाब होता है पॉन्ड, तो ये कह रहे हैं कि उसके बॉटम पे जो प्रेशर है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पानी का प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि प्रेशर ऑफ अ लिक्विड का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू डेंसिटी, जिसको हम रॉ कहते हैं, ग्रेविटी और हाइट। तो प्रेशर इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, डेंसिटी, ग्रेविटी और हाइट। तो इसमें एक ऑप्शन क्या है? इसमें ऑप्शन है वाटर डेंसिटी। ठीक है, बिल्कुल डिपेंड करता है। दूसरा है डेप्थ, डेप्थ का मतलब वही हाइट आ गई, देखें यहाँ पे हाइट भी आ रहा है। ठीक है, ये भी आ गया। ठीक है, तीसरा है सरफेस एरिया ऑफ द पॉन्ड, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एरिया की तो बात ही नहीं हो रही, ऐसे ही है, एरिया नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि एरिया पे प्रेशर डिपेंड नहीं करता लिक्विड का। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। अब आ जाए MCQ नंबर 7 की तरफ। 7 है कि अ रॉक सस्पेंडेड बाय वेइंग स्केल वेज 5 न्यूटन आउट ऑफ द वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक रॉक है जो कि जिसको हम अगर वेट करें तो हवा में तो वो आता है 5 न्यूटन, और उसी को अगर वेट करें हम पानी में तो उसका जो वेट है वो आता है 3 न्यूटन। तो बताएं कि इस पे कितनी बॉयंट फोर्स लग रही है, वो पानी इस पे कितनी बॉयंट फोर्स लगा रहा है। बहुत आसान है स्टूडेंट्स, हवा में वेट कितना है? हवा में है 5, पानी में कितना है? पानी में है 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को माइनस कर दें, 5 में से 3 गया 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 2 है, लेकिन यहाँ 2 स्टूडेंट्स मेंशन नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 2 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 करें। An object completely submerged in a fluid displaces its own volume of fluid। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको MCQ नंबर 1 में बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली अगर पानी के अंदर सबमर्ज हो, डूबा हुआ हो, तो वो अपने नीचे से
उसी अमाउंट का वॉल्यूम का वेट क्या करता है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेस करता है। तो ये इसका आंसर होगा, बहुत आसान है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल। अब दो रह गए शायद, जी बिल्कुल। नाइन्थ करते हैं। नाइन्थ क्या स्टूडेंट्स, नाइन्थ है सॉल्ट वाटर हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन फ्रेश वाटर। ठीक है बिल्कुल, कि सॉल्ट वाटर की डेंसिटी जो है वो फ्रेश वाटर से ज़्यादा होती है। अ बोट फ्लोट्स इन बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर, द बॉयंट फोर्स ऑन द बोट इन सॉल्ट वाटर इज। अब ये कह रहे हैं कि जो अपथ्रस्ट है, जो बॉयंट फोर्स है, वो सॉल्ट वाटर में जो कश्ती पे लगेगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी फ्रेश वाटर से, ये सवाल पूछने का मकसद है, या बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स, बॉयंट फोर्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। बॉयंट फोर्स जिसको हम अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, वो बराबर होती है डेंसिटी, ग्रेविटी और किसके स्टूडेंट्स, वॉल्यूम के। ऐसे ही है, डेंसिटी, ग्रेविटी और वॉल्यूम के। अच्छा, अब देखें, ये तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी बढ़ाओगे तो अब थ्रस्ट भी क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसे ही है, तो इसका मतलब सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसा कि इन्होंने बता दिया था। तो जो बॉयंट फोर्स है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा लार्जर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। लास्ट करते हैं। लास्ट है यू फिल अ टॉल ग्लास विद आइस एंड देन ऐड वाटर to the level of the glass rim. So some fraction of the ice floats above rim. When the ice melts, what happen to the water level? ये कह रहे हैं कि आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, उसमें बर्फ़ है और बर्फ़ के बाद आपने उसमें पानी मिलाया, ठीक है, बिल्कुल ऊपर तक भर दिया। देखें यहाँ लिखा हुआ है टू द लेवल ऑफ ग्लास रिम, सो सम फ्रैक्शन ऑफ द आइस फ्लोट्स अबव रिम। तो ये कुछ इस तरह का कह रहे हैं। इसका पूरा सरफेस है, आपने उसमें क्या किया, बहुत सारे बर्फ का बहुत सारे टुकड़े उसमें भर दिए, ठीक है, और इस तरह से किया कि थोड़ा सा बर्फ ऊपर भी इसके क्या फ्लोट करने लगा है। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहे हैं कि क्या होगा जब ये बर्फ पिघलेगा। तो इसका पहला ऑप्शन है द वाटर ओवरफ्लोज द रिम, बिल्कुल रिम से बाहर आ जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा पानी। द वाटर लेवल ड्रॉप्स, या फिर पानी कम हो जाएगा स्टूडेंट्स। तीसरा क्या है, द वाटर लेवल स्टेज एट द रिम, बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा कि है। और चौथा है डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटी बिटवीन वाटर एंड आइस, पानी और बर्फ़ की डेंसिटी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स का जो पहले समझें इसको, देखें अभी जो हिस्सा बर्फ़ का पानी के ऊपर है, आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा कि ऑब्जेक्ट अगर पानी में हो तो वो सेम, बल्कि ये एक ही बर्फ का टुकड़ा ले लेते हैं, बिल्कुल ही एक बड़ा सा एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये ऊपर है। स्टूडेंट्स आपको पता होगा ये बर्फ जो है इसका जितना वेट होगा उतने ही वॉल्यूम का पानी अपने नीचे से क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा। तो इट मीन्स कि ये तो डिस्प्लेस कर चुका है, ठीक है। तो अब जब ये पिघलेगा, जब ये मेल्ट होगा, तो पानी के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसने तो जगह पहले से घेरी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जब मेल्ट होगा तो वही जगह ये दोबारा घेर लेगा, ऐसे ही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, द वाटर लेवल स्टेज एट द रिम, द वाटर लेवल स्टेज एट रिम। तो स्टूडेंट्स ये थे एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 6 के, इसको आप देख सकते हैं।